Okay, so this is our first video, and what we are solving is two sum two. Perfect. And पहले मैं यहाँ हमारी चेकलिस्ट लिख लेता हूँ। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हर क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है इसमें। ओके, तो हमारी चेकलिस्ट में क्या दिया था? n स्क्वायर से n, परफेक्ट। सेकंड सॉर्टेड, परफेक्ट। थर्ड डिफरेंट इंडेक्सेस। अब तुम लोग जाके एक बार क्वेश्चन देख आओ पॉज करके, एंड मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो मेरे पास ये एरे थी 2, 7, 11 एंड 13। ओके, उन्होंने पहले से बोल रखा है कि एरे सॉर्टेड है। ओके, एंड उन्होंने बोला एक टारगेट है मतलब जैसे टारगेट कैन बी 9। ओके, तो उन्होंने बोला ऐसे दो इंडेक्स निकालो जिनका सम टारगेट की इक्वल होता है। तो भाई एरे सॉर्टेड है, चेक लिस्ट में पहला चेक कंप्लीट। फिर हमें दो ऐसे इंडेक्सेस निकालने, जिनका इंडेक्स मतलब दो डिफरेंट इंडेक्सेस निकालने, चेक लिस्ट कंप्लीट। दो चीज़ें तो भाई कंप्लीट हो गई सीधा, परफेक्ट। दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो अब हमें पता है कि हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं जो कि टू पॉइंटर्स का। सो टू पॉइंटर्स का हमारा बेसिक क्या होता है? हम एक लेफ्ट पॉइंटर लेते हैं, एक राइट पॉइंटर लेते हैं। ओके, लेफ्ट पॉइंटर लेते हैं, राइट पॉइंटर लेते हैं। अब 2 + 13 इक्वल टू 15 विच इज ग्रेटर देन 9। ओके, तो मेरे को पता है कि अगर इससे आगे भी चीज़ें होती मान लो, तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती ना। अगर यही 9 से बड़ा है तो आगे वाले भी तो सारे सब 9 से बड़े होते। ओके, वो हम ऐड ही तो कर रहे हैं, मतलब हमें राइट पॉइंटर को पीछे चलाना है। ओके, सो 2 + 11 13 भी ग्रेटर देन 9। इसको पीछे चलाते हैं, राइट। 2 + 7 हमारे पास इक्वल टू 9। तो मेरे को मेरा इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 मिल गया, जो कि मैं रिटर्न कर दूंगा। परफेक्ट। अब मैं तुम्हें ज़रा बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा डीप डाइव करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। मैंने बोल तो दिया यार सॉर्टेड होनी चाहिए, बट क्यों सॉर्टेड होनी चाहिए? व्हाट्स द नीड टू बी सॉर्टेड, राइट? ओके, तो सॉर्टेड की नीड ये है कि जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और राइट पॉइंटर है, या तो मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ या तो पीछे चला रहा हूँ। अब मेरे को बताओ, ये मेरी एरे है 2, 7, 11 एंड 13। ओके, सिंस जैसे मैंने ये दोनों पॉइंटर रखे, अब सिंस ये सॉर्टेड थे भाई, तभी मैं इनको पीछे चला पा रहा था। या अगर मान लो मेरा आंसर छोटा आ गया होता तो मैं लेफ्ट साइड को आगे बढ़ाता। ओके, क्योंकि ये सॉर्टेड है, ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है, विंडो श्रिंक और एक्सपैंड्स, तभी हमें सॉर्टेड होना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि सॉर्टेड नहीं होता। ओके, तो हम सॉर्ट करके एंड देन टू पॉइंटर्स भी लगा देते हैं। ओके, दैट्स ऑल्सो सम टाइम, बट वी डोंट मेजरली डू दैट, बिकॉज हम जो मेजर टू सॉर्ट लगाते हैं वो n स्क्वायर से n के लिए करते हैं। तो फिर वो क्या हो गया, n log n की हमारी सॉर्टिंग हो गई और प्लस n का वो हो गया, तो मतलब इन टोटल हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n log n की बन गई, विच इज फिर भी बेटर देन n स्क्वायर। सो सम थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज हमने फिर भी कर दिया। सो दैट्स व्हाई सॉर्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब काफ़ी लोग विल बी लाइक, जिन मतलब कुछ लोगों को ऐसा डाउट हो सकता है 2, 7, 11 एंड 13। परफेक्ट। एंड मैंने टू के साथ मैंने इन सबको चेक करा। अब जिन लोग, ब्रूट फोर्स हमें पता है इसका क्या है। ब्रूट फोर्स है डबल फॉर लूप। परफेक्ट, डबल फॉर लूप। तो मैं 2 के साथ इन सबको चेक करूंगा, देन मैं 7 के साथ इन सबको चेक करूंगा, देन मैं 11 के साथ इसको चेक करूंगा और सारे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, जो कॉम्बिनेशन मेरा आंसर दे गया एंड मैं उस चीज़ को रिटर्न कर दूंगा। ओके, अब तुम बोलोगे यार तब तो हमने सारे कॉम्बिनेशन बनाए, अब तो हमने सिर्फ 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाए। ध्यान से मेरी बात सुनो, तुमको लगेगा कि यार यहाँ तो एक आइटरेशन में 2 के साथ ही हमने बाकी सारे कॉम्बिनेशन करे, बाकी सारे कॉम्बिनेशन तो करे नहीं, तो मे बी वी आर मिसिंग समथिंग आउट। ओके, नाउ सुनो, अगर मेरा 2 मैंने 2 के साथ 11 को ऐड करा तो मेरे पास 13 आया। मैंने 2 के साथ 13 को ऐड करा तो मेरे पास 15 आया। ये सब 9 से बड़े थे। तो मान लो अगर यहाँ पर भी कुछ नंबर्स होते, मैं उन सब में जितने इन नंबर्स को ऐड कर देता, सब मेरे 9 से बड़े नहीं होते। जब 2 के साथ यही 9 से बड़ा है, इसके आगे जितने नंबर्स मैं ले आऊँ वो सारे 9 से बड़े होंगे, उन सबका सब 9 से बड़ा हो जाएगा ना, करेक्ट? ओके, तो अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का सम मैं किसी भी नंबर के साथ कर रहा हूँ आगे के, तो यार वो 9 से बड़ा दे रहा है। तो मेरे को बताओ 2 से आगे वाले नंबर के कॉम्बिनेशंस की मेरे को नीड भी है? जब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के सारे कॉम्बिनेशन 9 से बड़े दे रहे हैं सम करने पे, तो भाई 2 से आगे वाला नंबर तो वैसे ही 2 से बड़ा है, तो वो तो फिर भी वापस सारे 9 से बड़े देंगे। इसलिए जो 2 पॉइंटर्स की अप्रोच है, उसकी वजह से हमें सारे कॉम्बिनेशन चेक करने की नीड नहीं पड़ती, ये मेंटेन हो जाती है। ओके, या सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव 2 पॉइंटर्स, int left initialized to 0 and int right to the end of the array. So numbers dot size -1. Perfect. And we know we have that basic two pointers approach, how we use it. Left is less than right. Okay, and we just want to check numbers dot left equal to numbers dot left plus numbers dot right. If it's equal to our target, we know we have the solution, but in solution we have to return indexes. So I'm going to do left plus 1 comma right plus 1. Okay, so since they want it in an array, that's why I have wrapped it inside these curly braces, and plus 1 because इन्होंने हमें 1 इंडेक्स array दिया, असली में तो वो 0 इंडेक्स ली होगी। else if, so let's just copy the
same particular thing, and let's make it greater than target. So we know it's greater than target, which means कि we have to do right minus minus right, because obviously right side वाला बड़ा है, उसको हमें छोटा करना पड़ेगा. And at last we can just do left plus plus in any other cases because it's only the case. और end में हम return कर देंगे एक empty array because we have to return something, and they have already told कि exactly एक solution है ही हर बार, तो हम कभी इस वाली point पे पहुंचेंगे नहीं, हम हमेशा यहाँ से return हो ही चुके होंगे. So let's just run it. So accept हो गया, and yeah, submit भी हो गया. So actually ये 2 sum 2 है, ये 2 sum 1 नहीं है. I guess 2 sum 1 was a little bit deviated from that particular 2 pointers approach. उसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा था, I guess, मेरे को जहाँ तक याद है. So it's more inclined towards the 2 pointer, so that's why.